अगर आप अपने आप को कलेक्टिव का हिस्सा मानते हैं देन येस दिस रीडिंग इज़ फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आप इस पेज पे इसलिए लैंड हुए होंगे बिकॉज हम बात कर रहे हैं, आज जो बात हम कर रहे हैं वो है कि कलेक्टिवली इस आने वाले हफ्ते में क्या क्या एनर्जी शिफ्ट्स हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या चेंजेस हैं पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल लाइफ में, करियर में, स्पिरिचुअली क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि ये हफ्ता एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है एंड दैट्स वन रीज़न वाई you've landed to my video. Okay, stay tuned if you want to know more. नमस्कार, मेरा नाम है रवनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीकली फोरकास्ट, लेकिन आज today you're gonna come and tell me why Ravnoor, why did you do this to me? Why not a pick a card today? क्योंकि पिक अ कार्ड के लिए आज की एनर्जी नहीं है। When I usually check, meditate, then go ahead with things, right? तो इंट्यूटिवली मैं जितना भी टैब इन कर पा रही थी, चैनल कर पा रही थी, वो सारे कलेक्टिव के लिए था। देन आई रियलाइज्ड बहुत सारे चेंजेस हैं इस आने वाले हफ्ते में। मर्क्यूरी अभी अभी रेट्रोग्रेशन से बाहर आए हैं, डायरेक्ट हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इस हफ्ते में मंडेन शिफ्ट है, कलेक्टिवली एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है, और ये शिफ्ट आई गेस कलेक्टिव को जानना चाहिए। सो मुझे पर्टिकुलरली एक जोन से या एक मतलब एक कैटेगरी से बात करके दूसरी कैटेगरी में बात करके उसको पिक अ कार्ड दे के डिवाइड नहीं करना था। दैट्स द रीज़न ऑफ दिस टुडेज वीकली फोरकास्ट के वो पिक अ कार्ड नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पहले 2 अनाउंसमेंट्स करने हैं, ठीक है। फर्स्ट अनाउंसमेंट, ये रीडिंग कलेक्टिव है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है आपकी दशा अलग है, आपके प्लेसमेंट्स अलग हैं, आप अलग जोन से देख रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है या ये आपकी रीडिंग आपको नहीं लग रही है, ज़बरदस्ती फिट इन मत करना। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है, आई एम मोर देन ग्रेटफुल एंड आई एम मोर देन हैप्पी। सेकेंड, वेबसाइट इज़ लाइव, आप चाहें तो अपनी रीडिंग्स वहाँ पे बुक कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू, मतलब इसमें हासिल नहीं है, ठीक है। आपके लिए कैलेंडर पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बुक योर स्लॉट, गो अहेड, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट गो राइट अहेड। आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, नो स्ट्रेस, नथिंग। रिकॉर्डिंग्स की इशू आ रही थी कुछ लोगों को रीडिंग्स में, वो रिकॉर्डिंग की इशू भी सॉर्ट हो चुकी है। चीयर्स। सो दैट, बट एनी वे वी आर रेडी टू गो। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक मिल जाएगी आपको, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं खोलते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम के बायो पे भी मिल जाएगी। यू कैन जस्ट चेक वेयर एवर यू वांट टू। अपार्ट फ्रॉम दैट, thank you so much for all the response that I've got for my website. Thank you, I owe this to you all. थैंक यू। मुझे जिस लेवल पे आपने अपनी रीडिंग्स बुक की है, जो लेवल पे आपने रिस्पॉन्स दिखाया है, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। आई थिंक आई एम बिकॉज यू आर। आप लोग सच में मेरी लाइफ पर्पस को पूरा करने में मेरी हेल्प कर रहे हो। सो या, कुडोज एंड थैंक्स फॉर दैट। ये थैंक यू मुझे एडवांस में इसलिए बोलना था बिकॉज लास्ट तक कौन रहता है कौन नहीं रहता है मुझे एक्चुअली पता नहीं होता। सो या, आई हैड टू से दिस, ओके। एनीवे, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द रीडिंग। सबसे पहले एनर्जी शिफ्ट जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके कर्मों में शिफ्टिंग आ रही है। व्हेन आई से कर्मों में शिफ्टिंग आ रही है, इट्स बिकॉज सैटर्न टर्निंग रेट्रोग्रेड पाइसीज में। कार्मिक शिफ्ट है ये। हो सकता है, अब कर्मा इज़ नॉट नेसेसरीली अ जॉब इन प्रोफेशन, बट ऑल योर कार्मिक टाइज, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई पुराना इंसान वापस आ जाए, कुछ लोगों के लाइफ में किसी की रिलेशनशिप्स रीडू हो जाए, किसी की लाइफ में फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, कुछ लोगों के केस में फैमिली डायनामिक्स पे असर पड़े। इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, 138 डेज इज़ नो जोक, राइट। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड इज़ देयर एंड हाँ, मैं यहाँ पे जो भी ट्रांजिट्स किया, एनर्जी शिफ्ट की बात कर रही हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बात कर रही हूँ। आई डोंट प्रैक्टिस वेस्टर्न। एनीवे, सो कमिंग बैक, आपके कर्मों में चेंजेस आ रहे हैं। कार्मिक चेंजेस ऑल्सो मीन योर वर्क, दे ऑल्सो मीन जस्ट आपका कर्मा, राइट। इन जनरल हमारा कर्मा किसी पर्सन के साथ होता है, तो कर्मा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये भी है कि आपकी लाइफ में सॉर्टिंग आउट हो रहा है। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट एनर्जी हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है, जो मैं टैब इन कर रही हूँ आपकी मतलब आपके एनर्जीज़ में। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और केओस में थे अब तक, और वो केओस अब जाके सेटल होने वाला है। लाइक सेटल पूरा हो जाएगा नहीं,
आई एम नॉट सेइंग दैट, सेटल होना शुरू हो जाएगा एंड धीरे धीरे यू विल सी दैट यू नो यू आर स्लोली गेटिंग देयर लाइक, ठीक है. आगे देखते हैं. मैंने आपको जो चैनलिंग बताई और रीडिंग के हिसाब से अब मैंने कार्ड्स शफल करने अभी शुरू किए आइडियली, बट या आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अनईजीनेस चल रही है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, रेस्टलेसनेस है किसी बात की. और ये रेस्टलेसनेस इसलिए है ना, दिस इज समथिंग आई एम चैनलिंग, दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्लैनेट्स. मैं जो चैनल कर रही हूँ वो बार बार अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंस दिखाई दे रहा है मुझे. और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज सम वे सम हाउ आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं, बॉदर्ड लग रहे हैं. आपकी लाइफ मुझे आपके हिसाब से चलती हुई नहीं दिख रही है एंड यू बॉदर्ड, यू लाइक पता नहीं मेरी लाइफ मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है, दिस इज़ नॉट राइट, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे साथ, फिर भी ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई 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 वाई. इस जोन में आप फैम. सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. इसके अलावा दूसरी चीज़ ये हो रही है कि आपको कन्फ्यूजन्स हैं, सॉर्टिंग आउट नहीं है, लाइक आई सेड क्लियर नहीं है आपकी लाइफ अभी तक. अभी ना वो ब्लरी ब्लरी है, इधर ऐसे धुंधला धुंधला सा कुछ दिख रहा है लेकिन आप श्योर नहीं है कि ये करना है या नहीं करना है, ठीक है. तो आप उस जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट येस, आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ नया शुरू करने वाले हो, कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो ना. व्हेन आई से आप कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कोई हॉबी एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है. नॉट नेसेसरीली कि आप इसको प्रोफेशनली टेकअप करने वाले हो समथिंग, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो एंड व्हेन या स्टार्ट कर रहे हो, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को स्केचिंग का शौक है तो आप स्केच कर सकते हो. कुछ लोग लिख रहे हैं या हो सकता है अपना ब्लॉग शुरू करें, अपने बुक पे काम कर रहे हैं. कुछ लोग यहाँ पे आई बिलीव पेंटिंग या क्रिएटिविटी में आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो. सो येस, यू आर रीस्टार्टिंग और स्टार्टिंग अ हॉबी जिसमें आपको नहीं पता कि आपको पैसे आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, बट आई बिलीव आप वो बस कर रहे हो कि आपको करना है. दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, मुझे इधर खुशी मिलती है ये करके और मुझे ये इस वजह से करना है, दैट्स इट. तो आप उस जोन में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, विच इज़ ब्यूटिफुल. आई विल नॉट डिनाई दैट, आई विल डेफिनेटली नॉट डिनाई दैट, इट्स ब्यूटिफुल, ठीक है. सो देयर इज़ दैट. जहाँ मैं आपकी रीडिंग देखती हूँ सबसे पहली मुझे आपकी जो एनर्जी आ रही है वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी. ना व्हेन आई से क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो इस हफ्ते. आप अपने ऊपर लाइक आप ना थोड़े, मैंने आप जैसे आपको बोला आप सॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी में हो. लाइक ओके, अगर ये सेंसिबल नहीं है तो भाई साहब ये सेंसिबल नहीं है. इफ़ मुझे परेशानी हो रही है तो मैंने ये करना ही नहीं है, ख़त्म. कितना भी फ़ायदा हो कितना भी नुकसान हो, आप ना छोड़ दोगे कुछ चीज़ों को, अपने आप को डिस्टेंस कर लोगे कुछ चीज़ों से. कहीं ना कहीं आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो चाहिए कि ओके लाइफ हैज़ टू गेट बेटर. लेकिन लाइफ तब तक बेटर नहीं होगी जब तक मेरी लाइफ में मैं बेटर नहीं होती हूँ खुद के लिए, या खुद बेटर नहीं होता हूँ, ठीक है. जेंडर को मत पर्सनली लेना, बट या सो दैट आप उस एनर्जी में आ रहे हो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है. तो कुछ लोग आपको ऐसे नेगेटिव भी समझेंगे कि हाँ चलो ये बंदी नेगेटिव है या बंदा नेगेटिव है, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, पर ये आपकी नीड है और आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट फाइन, इट्स फाइन टू बी लाइक दैट, ठीक है. क्योंकि अगर आप इस क्वीन ऑफ कप्स की जोन में नहीं आते हो ना, अगर आप इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं शिफ्ट करते हो तो आप इस एनर्जी में नहीं आओगे विच इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, प्रैक्टिकल, लॉन्ग टर्म जो सोचने वाली बात होती है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. कहीं ना कहीं पावर, पोजिशन, स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ, अपने टर्म्स पे काम करना, ठीक है. आई रियली एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस कार्ड. बट या आई थिंक अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं होते हो, इमोशनली अपने अंदर स्टेबल और रूटेड नहीं होते हो, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ ही नहीं सकते. नाउ मेनी ऑफ यू विल कम एंड टेल मी रबनूर दिस इज क्वींस. येस, इट इज स्टिल एप्लीकेबल टू मैन बिकॉज इट्स एनर्जी, ठीक है. इट इज़ एनर्जी, इट इज़ एप्लीकेबल टू इक्वली मैन एंड वुमेन. बट आपका सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करना है या स्ट्रॉन्ग होने के प्रोसेस में है, इस वजह से आपको सेल्फ केयर वाली चीज़ आ रही होगी, एक वाइब आ रही होगी तो क्या आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड मुझे अपना ध्यान देना है बहुत ज़्यादा एंड ऑल दैट, ठीक है. सो ये हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. राइट, और ये बहुत ही सडनली होगा. हो सकता है आपकी किसी एक पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए या झगड़ा हो जाए या मेंटल एग्जॉशन आ जाए. एक ऐसी इंसिडेंट आएगी जहाँ पे आप ना ऐसे थक जाओगे टॉक्सिक होके, विल बी लाइक enough toxicity, I'm just done, I'm done with this, मेरे से नहीं होगा इससे ज़्यादा, ठीक है. मुझे करना ही नहीं है, मेरे से नहीं होने वाला है. So you just go and do whatever works, otherwise just leave. अब बट वैसे से हो जाओगे, ठीक है यार, होता तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, just don't eat my head, like just go. ठीक है, आप मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हो. कुछ लोग यहाँ पे ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कर रहे थे, लाइक
डिटर्मिनेशन इतनी कड़क थी, लेकिन बीच में मतलब ऐसे अभी आपकी टेंडेंसी है, सो इफ़ आई से आप डिसिप्लिन थे, आप काम को काम की तरह लेते थे, इमोशनली अटैच नहीं होते थे, इन्वॉल्व नहीं करते थे खुद को बहुत ज़्यादा, जवाब दे के छोड़ देते थे, काम करके छोड़ देते थे, ऐसे दिल पे नहीं लेते थे बातों को काम की तरह लेते थे। बीच में क्या हुआ, आपकी प्रैक्टिकलिटी तो उड़ी गई, पता नहीं कहाँ छूमंतर से उड़ गई, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जाते जाते आप इमोशनली अटैच होने लग गए चीज़ों से, अपने काम से, हर चीज़ को पर्सनली लेने लग गए, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन हिल गया। अब क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन हिल गया, यू रियलाइज ओके दिस इज़ नॉट राइट, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस। ये हफ्ते में आपको रियलाइजेशन आएगी कि ओके मुझे मेरा काम काम की तरह करना है, मुझे मेरा काम इस तरह नहीं करना है कि ओके पर्सनली आई एम एसोसिएटेड और आई एम रिस्पॉन्सिबल, इट्स जस्ट माई वर्क। आप अपने आप को बहुत प्रैक्टिकली अपने अंदर वो प्रैक्टिकलिटी लेके आओगे, क्योंकि आप इमोशनली अपने अंदर फुलफिल रहोगे, आप देखोगे कि आप प्रैक्टिकलिटी अपने काम में लेके आ पा रहे हो, विच मीन्स आप काफ़ी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे जिनसे आप प्रोफेशनली कनेक्ट हुए थे। इज़ दैट नॉट नाइस? नो, इट्स वेरी नाइस। आई थिंक यू नीडेड दैट, आई थिंक ऑल ऑफ अस नीडेड दैट। बहुत सारे लोग मेरे आसपास थे जिनकी मैं रीडिंग्स कर रही थी, जो पर्सनली अपने काम में अटैच हो रहे थे या इन्वॉल्व हो रहे थे और हर चीज़ को पर्सनली ले रहे थे, इमोशनली ले रहे थे, एंड अपने आप को हर्ट, लाइक वो फोकट का हर्ट हो रहे थे, कोई रीज़न नहीं था उनके पास हर्ट होने का, ठीक है। सो देयर इज़ दैट, आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करोगे, अब आपकी कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन जो नहीं थी वो वापस आ जाएगी, डिसिप्लिन जो नहीं था वो वापस आ जाएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए जो प्रैक्टिकली अपने काम को ले रहे हैं। अगर आप इमोशनली हैंडल कर रहे हो तो नहीं, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू पीपल हु आर लेजी, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू पीपल जिनकी कंसिस्टेंसी टूट गई थी और वो अटैच होने लग गए थे इमोशनली, जिसकी वजह से वो नहीं हैंडल कर पाए, ठीक है। इट्स स्ट्रिक्टली फॉर दोज पीपल। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी सुधर जाएगी। ऑफ कोर्स मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आया है, बट अदर देन दैट आप कम्युनिकेट करने के रीजंस और लेसन सीखे हो, रीजंस कम्युनिकेट करने के लेसन्स मिले हैं आपको, और ये जो लेसन है कम्युनिकेट करने का जो आपको मिला है वो कहीं ना कहीं ये है दैट आई हैव टू बी क्लियर, आई हैव टू बी पोलाइट, और मुझे मेरा पॉइंट रखना है। अगर मैंने मेरा पॉइंट नहीं रखा तो गलती मेरी है। यू आर लर्निंग दैट, आपने ये सीखा है और अब आप शायद इस हफ्ते उसको अप्लाई करोगे या दोबारा सीखोगे या राउंड 2 में सीखोगे, ठीक है। यू गोना लर्न इट, ठीक है। लाइक दैट्स गोइंग टू हैपन, लाइक दैट्स लेजिट गोइंग टू हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो अभी देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का, करियर इन दिस वीक, करियर ओके, व्हेन आई सी योर करियर, आप न्यू आइडियाज़ पे काम करोगे और जहाँ पे जितना बोलना है आप बोलोगे। आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आपको पता है, आपको आपके आसपास अगर पॉलिटिक्स चल रही है तो आप उस पॉलिटिक्स को कॉल आउट नहीं करोगे, लेकिन हाँ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके उस पॉलिटिक्स का क्रैक कोड ज़रूर निकालोगे ऑन टैकलिंग इट। सो आई एम नॉट सेइंग कि लाइक देखो कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं, आई डोंट नो कितने लोग छोड़ेंगे, लेकिन हाँ आपका एनर्जी शिफ्ट ऐसा ज़रूर हो रहा है दैट यू आर टर्निंग अराउंड कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। लाइक आप अभी अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे, और आपको पता है मैंने मेरा काम किया, नोबडी कैन क्वेश्चन मी, राइट। सो आप एक्स्ट्रा प्रोफेशनल, लाइक आई सेड, आपकी प्रैक्टिकलिटी जा रही है, अब सॉरी आपकी वल्नरेबिलिटी और इमोशंस जा रहे हैं काम में से, एंड यू आर हैंडलिंग थिंग्स प्रैक्टिकली। लाइक आप काम करके छोड़ रहे हो, रिवॉर्ड मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आई डोंट केयर, मेरी गलती नहीं निकलनी चाहिए। आप उस जोन में आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं काम करके छोड़ रहे हो, और आप इतने लाइक दिस इज मेकिंग यू एक्स्ट्रा प्रोफेशनल, एंड व्हेन यू आर बिकमिंग एक्स्ट्रा प्रोफेशनल, लोगों को लग रहा है भाई इसको कैसे हैंडल करें, इसका तो फॉल्ट ही नहीं निकल रहा। अब ये करते 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 आपकी हैबिट बन जाएगी, एंड देन पीपल विल नॉट बी एबल टू क्वेश्चन यू, आइदर दैट, या तो आप यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकल हो गए हो, आप एकदम विड्रॉ हो गए हो कि हाँ ठीक है मुझे काम करके छोड़ना है, आप कोई साइड हसल पे काम कर रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। वहाँ पे भी आपका यही चलेगा जहाँ पे आप ना बस प्रैक्टिकल हो जाओगे चीज़ों को लेके, लाइक टू हेल विद थिंग्स, मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं लेना है, इट्स एज सिंपल, और आप नहीं लोगे, अपने गट को ज़रूर ट्रस्ट करोगे, एंड ऑल ऑफ दिस, ये जो भी आप जोन में हो आप इसमें से बाहर आओगे, जिस भी जोन में आप हो, कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो, आप इसमें से बाहर आओगे, एंड यू विल स्टार्ट क्लोजिंग योर डील्स ना। आई डोंट नो क्यों मैं नहीं बोला है, बट काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो डील्स क्लोज करने वाले हैं, डील्स क्लोज करना, टारगेट्स अचीव करना, आई थिंक दिस इज समथिंग यू आर रेडी टू गो, या लाइक यू आर गुड टू गो, ओके। अपने कन्फ्यूजन्स चले जाएंगे आपके, धीरे धीरे स्लोली, वन डे एट अ टाइम, यू आर स्टार्टिंग टू ग्रो इन योर लाइफ। आप देखोगे कि ओके मेरे प्रैक्टिकल होने से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि आप पर्सनली लोगे ही नहीं, राइट। अगर सामने वाला आपको सुना के गया तो वो इसलिए नहीं सुना के गया क्योंकि आप में कोई फॉल्ट है, आप ये समझोगे कि कोई सुना के गया है क्योंकि
वो पर्सन को प्रॉब्लम है कि वो आपकी गलती नहीं निकाल पा रहा, लाइक इसमें आपका कुछ है ही नहीं. सो या यू कैन रादर एन्जॉय दिस, आप एक्चुअली एन्जॉय करोगे. नॉट टॉक्सिक बट लाइक ओके यू पुट मी थ्रू दिस बट नाउ यू कांट, लाइक डैम यू कांट. ठीक है. दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर आप चेंज करना चाह रहे हो अपना जॉब, इफ़ यू वांट टू चेंज, तो चेंज करोगे आप इस बार. जॉब चेंज देखोगे, मिलेगा तरीका, ऑप्शन, सिचुएशन, सोल्यूशन, यू विल गेट इट. यू विल गेट अ चांस टू चेंज योर जॉब दिस टाइम इन दिस वीक. या इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, या समथिंग लाइक अ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी कुछ तो आ रहा है इस हफ्ते, और आप उसको साइन अप भी करोगे. आई थिंक यू विल गो अहेड विद दिस. इसके अलावा बैलेंस अब देखोगे आप, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो गए हो, भगवान को आपको जैसे मोल्ड करना था शायद आप हो गए हो वैसे मोल्ड. आपको जस्टिस मिलेगा, और आपको बहुत ही तगड़े लेवल का जस्टिस मिलेगा ना. व्हेन आई से आपको तगड़े लेवल का जस्टिस मिलेगा, समथिंग यू वांटेड, समथिंग यू मैनिफेस्टेड, अब फाइनली आपको वो मिलने वाला है. ठीक है. और वो बहुत ही अचानक से मिलेगा, लाइक आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाएगा. आप में से कितने लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी थी, या इतने ज़्यादा एफर्मेशंस बोल दिए थे कि अब चीज़ें बदलनी थी. सो या यू आर इन दैट जोन कि अब बदल ही जाएंगी, और आपने ना मैनिफेस्ट करके छोड़ दिया, लाइक एफर्मेशंस बोलो छोड़ दिया. आप उसके पीछे नहीं पड़े, नहीं हो नहीं रहा, पता नहीं कब होगा, नथिंग, नो नथिंग. जस्ट लाइक मैंने मेरे एफर्मेशन बोल दिया, होता है वो, नहीं होता है नहीं हो. आप एक्चुअली इस जोन में आ रहे हो. ठीक है. एंड यू आर गेटिंग दिस अमेजिंग लेवल ऑफ जस्टिस दैट यू डिजर्व, एंड या यू रेडी फॉर इट. आई थिंक यू रेडी टू, करियर वाइज यू रेडी टू गो मैन. सो दैट आगे देखते हैं. हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन. यस, आपको आपकी चीज़ें मिल रही है, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपका करियर बैलेंस कर देगी, या आपकी फाइनेंसेस को बैलेंस कर देगी, जिससे आपको पॉलिटिक्स डील ना करना पड़े. जस्ट यू विल जस्ट बी फाइन. मतलब आपका डिवाइन इंटरवेंशन या तो ये होगा कि आपको पोजीशन ऑफ पावर मिल जाएगी, राइट, कि आपको अब कुछ नहीं बोल सकता कोई, आइदर दैट, या डिवाइन इंटरवेंशन कुछ ऐसे होगी कि पॉलिटिक्स आपके साथ खेला ना जा सके, या आप पॉलिटिक्स का मुंह तोड़ जवाब दे सको, या आपको इस गंदगी से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको बैलेंस लाइफ मिलेगी. दैट इज़ फॉर श्योर. आपको बैलेंस लाइफ मिलेगी अब इस हफ्ते के बाद से. सो यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो इन दैट, एंड यू आर रेडी टू गो. आपकी पर्सनल लाइफ देखते हैं आप कैसी रहने वाली है. हाउ इज़ द पर्सनल लाइफ लुकिंग लाइक ऑफ दिस पर्सन, लाइक ऑफ माई व्यूअर्स. पर्सनल लाइफ ऑफ माई व्यूअर्स, लेट्स सी. ओके, व्हेन आई सी द पर्सनल लाइफ, आप हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए तैयार हो. आप बस तैयार हो हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए. आप एक अच्छे खासे हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए तैयार हो. व्हाई डिड आई से दैट? बिकॉज ऑफ कोर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन आप ना बहुत क्लियर हो गए हो कि आपको क्या चाहिए. यू वेरी क्लियर, और आप ना अब उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो. अब आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे, आप शांति से वेट करोगे कि चीज़ें अब जब जो टाइम पे आने वाली होंगी आ जाएंगी. देयर इज़ नो रश एज सच, देयर इज़ नो प्रेशर. आने वाली होंगी तो आ जाएंगी, आना होगा तो आएंगी, यू नो, लाइक दैट. तो आप बहुत लेट गोइंग एनर्जी में हो, लेकिन आप अपना सबकॉन्शियस बराबर रीसेट कर रहे हो. सो आप एफर्मेशंस बोल रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्टेबल पार्टनर, आई वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आई वॉन्ट मैरिज, वट एवर यू आर आस्किंग फॉर. आप बोलोगे आपको मिल रहा है, आप इंटेंशन डाल देते हो, छोड़ देते हो, अपने काम पे जाते हो, बस दैट्स व्हाट यू डू, एंड यूर बैक टू योर लाइफ. तो आप उस स्टक एनर्जी में नहीं हो. कहीं ना कहीं मुझे लगता है योर स्टक एनर्जीज जो भी आपकी थी वो रिलीज़ हो रही है, ईज आउट हो रहे हो आप लाइफ में काफ़ी हद तक, और यू आर रेडी फॉर लाइफ. आप बस अब ना मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करने के लिए तैयार हो. आप ज़्यादा रिएक्शंस नहीं दे रहे हो. यू लाइक टेकिंग एवरीथिंग वेरी ईजी इन लाइफ. आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब ना अपनी ब्लेसिंग्स ज़्यादा काउंट कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट ज़्यादा नहीं ढूंढ रहे हो. लाइक यू आर डूइंग अ गुड जॉब. पर्सनल लेवल पे भी आप बहुत ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो लोगों को. आप ईगो पे नहीं ले रहे हो चीज़ें. यू गुड टू गो मैन, यू गुड टू गो. अच्छे चल रहे हो. इफ़ यू वांटेड टू कंसीव, आई थिंक देयर आर सम पीपल जो कंसीव करने का या फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे. इस हफ्ते से आप उस प्लान पे भी लग सकते हो. लाइक यू कैन स्टार्ट प्लानिंग अ फैमिली और समथिंग इफ़ यू वांट टू, क्योंकि दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर दैट. और अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे, लाइक आई टोल्ड यू, कुछ क्रिएटिव कुछ नया करने वाले थे, तो वो भी हो जाएगा वहाँ. लाइक इस हफ्ते से आप प्लान करोगे या प्लानिंग की शुरुआत करोगे. लाइक यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑन दोज लाइन्स. डू आई मीन विल यू स्टिक टू इट? आई डोंट नो. यूल जस्ट स्टार्ट विद दैट. ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद दैट. सो इट्स अ वेट, दिस इज राइट वे टू गो. ओके, एनीवे, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं इस आने वाले हफ्ते के लिए क्या है. व्हाट इज़ द गाइडेंस? What is the guidance for you? बट पर्सनल लाइफ में ना देखो, अगर आप सरेंडर में चल रहे हो ना किसी के साथ, नो कांटेक्ट में, उसके साथ कांटेक्ट भी हो सकता है.
लाइक आउट ऑफ नो वेयर ऐसा हो सकता है कोई आपसे बात करने को सोच रहा है या आप हेजिटेट करो किसी से बात करने में, आई डोंट नो, पर ये कम्युनिकेशन है जो हो सकती है आपके। हाँ, इस हफ्ते में कम्युनिकेशन हो सकती है और ये मैनिफेस्टेड है। अगेन दिस इज मैनिफेस्टेड। आप क्या इतना क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? सारा कुछ साथ में ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वाओ, इतना कौन मैनिफेस्ट करते हैं? मुझे बताना आपकी कितनी मैनिफेस्टेशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है बैक टू बैक सारी मिल जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी इफ़ यू गेटिंग दैट। इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। आप में से बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में थे, लाइफ के चेंजेस के बीच में थे, समझ नहीं आ रहा था आपको क्या हो रहा है आपके साथ। फाइनली यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अब ख़त्म होती है। पेशेंस टेस्ट करने वाला जो डर्टी सा ब्लॉक था, जो डेविल ने रोक रखा था, वो जा रहा है। आप बढ़ रहे हो आगे। ये फाइनली गेटिंग, ऐसा लग रहा है पहले जो भी मैनिफेस्ट किया कुछ नहीं मिला, अब सारे मैनिफेस्टेशन धपा धप साथ में आए जा रहे हैं। वेरी नाइस, गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। एनीवे लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस क्या है आपके लिए? ठीक है, आपके लिए जो पहली गाइडेंस है, मूवमेंट का टाइम है, तो आप खुद को मत रोकना, अपना बैलेंस मत हिलाना। डिवाइन की तरफ से जो भी आपको लग रहा है कि आपका गिफ्ट है उसको यूज़ करना, हॉबी के हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी, हॉबी, प्रोफेशनली, वो अनऑफिशियली, जैसे भी आपको यूज़ करनी है, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ़ योर हॉबी। कहीं ना कहीं सोशली आप देखोगे आपका एक फेज़ ख़त्म हो गया है, एक फेज़ ख़त्म हो गया है। लोग आपको जिस तरह देखते हैं वो लोग अब आपको उस तरह नहीं देख के कोई अच्छे तरीके से देख रहे हैं। दे सीइंग यू इन अ नाइस वे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, ये मेरा रास्ता है, मुझे इसको फॉलो करना है और ये चीज़ होने वाली है, ख़त्म। आप इसके आगे पीछे ज़्यादा सोचोगे नहीं, बट येस दिस विल वर्क वंडर्स। कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेशंस पकड़ लोगे, पर्सनली, प्रोफेशनली, सारा ट्रूथ अब बाहर आ जाएगा। आपके आसपास जो भी गंदगी चल रही थी सब बाहर आ जाएगी। लेकिन उसके बाहर आने के साथ साथ यू विल ऑल्सो बी क्लियर कि आपको क्या नहीं करना है। लाइक योर लाइफ इज़ मेड यू क्लियर कि आपको क्या नहीं करना है। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, सो यू आर रेडी टू गो एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू एन्जॉयड इट। एंड थोड़ी लंबी हो गई आज की रीडिंग, आई एम सो सॉरी, बट या दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे बताइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज़ लेट मी नो, मुझे ये वीकली फोरकास्ट चालू रखने चाहिए या नहीं, बिकॉज आई डोंट नो मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स वैसा मिल रहा है कि नहीं। बट या एनीवे लेट मी नो इफ़ यू आर वांट मी टू कंटिन्यू विद द वीकली फोरकास्ट स्टार्टिंग मंडे विच इज़ टुमारो। मंडे टू फ्राइडे रोज़ एक वीडियो आएगी और 2 शॉर्ट्स आएंगे Monday to Friday. Saturday will always be restricted to weekly forecasts if you want me to continue. Apart from that, Sundays, no. Sundays I'm putting only shorts because मेरे को थोड़ा सा break चाहिए होता है. With regards to the bookings, yes, you can book. It's open whenever you feel you want to book, you can book it. And thank you so much for making me a part of your journey, making me a part of your life. Thank you so much for giving me the respect and love that you usually give me. I'm more than grateful. And yeah, I'm glad if I'm adding something to your life. Thank you. Bye bye.